जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर कक्षा 10 विज्ञान के सन 2020 के मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन है किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा हुआ आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो इसमें से राइट आंसर को लिखना है। पहला है उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा समतल और इसमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर ख है एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब का आवर्धन है 1, 2, 3, 4। इसमें से क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर क्या है किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक क्या है ना। क्वेश्चन नंबर घ है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित में से किया जाता है। पहला है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दूसरा ओम का नियम, तीसरा प्रेमी के बाएं हाथ का नियम, प्रेमी के दाएं हाथ। नंबर दूसरा है एक पारदर्शी कांच के क्वेश्चन नंबर दूसरा एक पारदर्शी कांच के बने घनाकार गुटकी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। क्वेश्चन नंबर ख एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर ग एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पीयर है प्रति सेकंड। इससे बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। ठीक, गुलाम है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। अथवा निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्राकृतिक फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर ख है 4 नंबर ख है दोस्तों एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट व 230 वोल्ट। इसे पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसमें इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए या भी गणना कीजिए कि यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। अथवा लोहे के एक तार की लंबाई L1 है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 व प्रतिरोध 5 ओम है। यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए जिससे उसके आयतन में भी कोई अंतर ना आए तो नए तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। नंबर 4 है संलग्न विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 10 ओम व R5 बराबर 6 बराबर 40 ओम है। प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट व 0 आंतरिक प्रतिरोध वाली है। प्रत्येक प्रतिरोधक R1, R2, R3, R4, R5 व R6 में बहने वाली विद्युत धाराएं क्रमशः I1, I2, I3, I4, I5 व I6 एवं प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3, V4, V5 एवं V6 की गणना कीजिए। परिपथ में बहने वाली धारा की भी गणना कीजिए। अथवा विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्य विधि समझाइए। खंड ख, यह आपका केमिस्ट्री का पेपर।
खंड ख में केमिस्ट्री का पेपर दिया गया है। इसका पहला है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम बताइए। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है उसको बताना है। पहला है मेथिनल, दूसरा है एथेनल, तीसरा है एथेनॉल और चौथा है प्रोपेनॉल। नंबर ख क्षारीय विलयन का pH है। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है। 75 नंबर ग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी से। नंबर 6वां है जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। ख है प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं विरंजक चूर्ण के बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न नंबर ख मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाएं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला आवर्त सारणी के एक आवर्त एवं एक वर्ग के तत्वों के धात्विक लक्षणों में परिवर्तन के कारण सही व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर ख आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। NaCl के बनने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक डॉट बिंदु द्वारा समझाएं। प्रश्न नंबर 8 एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण एवं एक उपयोग भी लिखिए अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखना है। दूसरा है समजातीय श्रेणी पर और है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की खंड ग। यह है आपका बायोलॉजी का पेपर। प्रश्न उत्तर नंबर 9 का पहला मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। 2 अलिंद 2 निलय होता है। प्रश्न नंबर ख द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। द्वार कोशिकाएं पाई जाती कहाँ पाई जाती हैं। जड़ों में, रंध्रों में, वातरंध्रों में, उपरोक्त सभी में। प्रश्न नंबर ग पौधों में काई प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। पौधों में काई प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूलन है। तना, पत्ती, जड़, प्रकलिका। प्रश्न उत्तर नंबर घ जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। दूसरा 3x, तीसरा 2x, चौथा है x। प्रश्न उत्तर नंबर 10 का पहला जीवाश्म को परिभाषित कीजिए। एक उदाहरण के साथ उसके महत्व को समझाइए। प्रश्न नंबर ख वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर ग वन्य प्राणियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न उत्तर नंबर 11 का 2 पादप हार्मोन का नाम एवं कार्य लिखिए। ऐच्छिक एवं अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं क्या है, प्रत्येक को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ख वृक्काणु या नेफ्रॉन वृक्क की इकाई जो होती है वो होती है नेफ्रॉन का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं तथा इसके कार्यों का वर्णन करें अथवा लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 12 संकरण की सहायता से मेंडल के वंशागत नियमों का समझाइए। मेंडल के वंशागत नियमों का समझाइए अथवा परागण की परिभाषा लिखिए। पुष्प के लंब काट के नामांकित चित्र के द्वारा निषेचन क्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।